अगर आप भी अपने पुराने फोन, टूटे फूटे फोन के बदले कंबल, रजाई, साइकिल या कुर्सी बदले में ले रहे हो तो आप हो जाओ सावधान। एक बड़ा गिरोह, एक बड़ा स्कैमर लगातार पूरे भारत में निकल चुके हैं। आज मैं बताने वाला हूं कि आपके टूटे फूटे पुराने फोन से ये स्कैमर लोग क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। टूटे फोन के बदले कंबल, कुर्सी या कोई सामान लेते हो तो हो जाओ सावधान। आप इसको पूरा वीडियो देखना है और बारीकी से एक एक खबर आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, एक बड़ा गिरोह जो पूरे भारत में मजबूती के साथ निकल चुका है और इनका टारगेट सिर्फ गांव ही है, क्योंकि गांव में पढ़े लिखे कम होते हैं। शहरों में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन गांव में ये लोग ज्यादा गांव वालों को निशाना बनाते हैं। अब यहां पर पहले देखिए, ये लोग, पहला समझिए आप, ये लोग पुराने फोन को लेकर करते क्या है। आपके जहन में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा कि हमें मुफ्त में कुर्सी देते हैं, कंबल देते हैं, रजाई देते हैं, साइकिल देते हैं, बाल्टी देते हैं, जीरा देते हैं और ऐसी जरूरत की वस्तुएं देते हैं जिसके लालच में आप पड़ जाओ। तो ये पुराने फोन का करते क्या है? ऐसे गिरोह पुराने मोबाइल को कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहला तरीका देखिए, डेटा निकालना सबसे बड़ा खतरा। अगर आपने सही से रिसेट नहीं किया है तो उसमें ये सब चीजें निकल सकती हैं, जैसे आपकी फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट, कॉन्टैक्ट, ईमेल, जीमेल, ओटीपी या एसएमएस। आज के समय में डाटा रिकवरी से डिलीटेड डेटा भी वापस निकाला जा सकता है बड़े आराम से, क्योंकि एआई का जमाना है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, क्या आपने भी फोन के बदले क्या कोई सामान लिया है? यहां पर दूसरा देखिए, क्या बैंक डिटेल भी निकाली जा सकती है? दूसरा समझिए साथियों, ये बड़ा सवाल है। देखिए, हाँ, अगर ये चीजें फोन में थी, अगर आपके पुराने टूटे फूटे फोन में आपने कभी फोन पे, गूगल पे या कोई भी पेटीएम या कोई भी बैंक एसएमएस या ओटीपी, स्क्रीनशॉट, एटीएम अकाउंट डिटेल्स आपने रखा था, तो यहां पर आपको ये खबर देखना है। देखिए, तब ये खतरे में हो सकते हैं। ओटीपी को लेकर ट्रांजेक्शन करने की कोशिश, फर्जी कॉल करके स्कैम, सोशल इंजीनियरिंग, केवाईसी फ्रॉड, ये चीजें आपके साथ हो सकती है। क्योंकि अगर आपने यहां पर ये चीजों को फोन में इंस्टॉल किया था, और 100% लोग करते हैं, क्योंकि अब डिजिटल जमाना है, डिजिटल लेन देन है, तो यहां पर तो क्या कर सकते हो, ओटीपी लेकर ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करेंगे, बाईपास ओटीपी बनाएंगे और यहां पर फर्जी कॉल करके यहां पर आपको परेशान करेंगे और लॉटरी जैसे तमाम योजनाओं की आप झांसा देंगे। अब ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, क्या फोटो वीडियो का गलत इस्तेमाल हो सकता है? अब देखिए, मान के चलिए आपने अपना फोटो या अपने परिवार का फोटो, अपनी बहन, अपनी बेटी का फोटो यहां पर अपने फोन में खींच के रखा है और फोन पुराना हो गया था, आप नए लाए और सिम निकाल के लगा लिए, वो फोन को कहीं पर रख दिए। तब आपके परिवार में कोई नौजवान उठता है और फोन के बदले कंबल, रजाई या ऐसी चीजें ले लेता है। तो यहां पर देखिए, हाँ, ये भी बड़ा खतरा है। फोटो से फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, ब्लैकमेल करना, डीप फेक बनाना, आजकल ये सब पॉसिबल है, क्योंकि मैं पहले बता दूं, एआई का जमाना है और एआई के जमाने में अच्छे खासे लोग यहां पर मूर्ख बन जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी। अब देखिए चौथा, क्या सिम का मिसयूज हो सकता है? अगर सिम निकाला नहीं है तो देखिए, ओटीपी, एसएस, बैंक वेरिफिकेशन, सोशल मीडिया रिकवरी, इसलिए सिम हमेशा पहले से आपको निकालना जरूरी है। अब ये चौथा हो गया। अगर आप सिम नहीं निकालोगे, रख दोगे, या सिम पुराना है, बंद हो गया है, तो भी उससे यहां पर काम हो सकता है। अब आगे देखिए, क्या टूटा फूटा फोन भी खतरनाक है? यह बड़ा सवाल है। आपके जहन में यह सवाल जरूर आना चाहिए। क्योंकि मेमोरी चिप से डेटा निकाला जा सकता है, चाहे फोन चालू हो ना हो। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि आपको कंबल देते हैं, बाल्टी देते हैं, साइकिल देते हैं और जरूरत के सामान देते हैं, तो वो फोन का इस्तेमाल क्या करेंगे? देखिए, आपका डिस्प्ले फूटा है तो आपको ये पता है डिस्प्ले फूटा है, क्योंकि डिस्प्ले ही आप दर्शाता है कि फोन में क्या क्या चालू है, क्या क्या चल सकता है। लेकिन जो प्लेट होता है उसमें सारी डाटाएं यहां पर रहती हैं। आपने कौन कौन सी फोटो खींची, कब कहां भेजी, कौन सी फोटो, क्या क्या है इसमें, वो आपको पता है। लेकिन जब वो चीजें खतरनाक लोगों के हाथों में जाती हैं तो वो उनके हाथ में, यानी उनके बाएं हाथ का खेल होता है।
वो जब चाहे किसी का डाटा भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन भी होते हैं, उतने तरीके की जानकारी होती है। अब देखिए छठवां क्या है, भारत में ऐसे केस पकड़े गए हैं। भारत में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, हजारों मामले पूरे भारत से सामने आ रहे हैं, दिन पर दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है। देखिए, पुलिस ने पुराने मोबाइल खरीद कर डेटा निकालने वाले गैंग पकड़े हैं। ओलेक्स कबाड़ी नेटवर्क के जरिए फ्रॉड साइबर क्राइम केस में इस्तेमाल, ये केस अक्सर साइबर क्राइम और सेल द्वारा पकड़े जाते हैं। अब अगर आपके मोहल्ले में कोई कबाड़ी जीरा के बदले, कुर्सी के बदले या कंबल के बदले अगर मोबाइल आपसे ले तो सावधान हो जाइए, मत दीजिएगा, फिर नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। अब आगे देखिए 7वां, आपको खुद को कैसे बचाना है। अगर फोन देना ही है तो ये 100% काम आपको करना है। पहला क्या करना है, आपको फैक्ट्री रीसेट करना है, नहीं ऑल डेटा क्लियर करना है। कैसे, सेटिंग में जाकर रीसेट पर फैक्ट्री रीसेट करना है। दूसरा, इंटरनल स्टॉक पूरी तरह से आपको साफ करना है, फोटोज वीडियोस डॉक्यूमेंट मैन्युअली डिलीट। गूगल अकाउंट यहाँ पर आपको जाकर हटाना है, गूगल लॉग आउट कर दो। फिर चौथा, सिम प्लस मेमोरी कार्ड यहाँ पर आपको निकालना है। पांचवा, सोर्स इरेज करना है आपको। 3-4 बार रीसेट करना बेहतर है। इंपॉर्टेंट फोन इनक्रिप्ट करो, यानी जो आपके पास डाटा है उसको इनक्रिप्ट कर दो। रीसेट से पहले इनकॉर्पोरेशन ऑन कर दो। यानी हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर आप फोन देने का ही मन है तो आपको ये चीजें आपको करनी चाहिए, नहीं तो आप परेशानी में सकते हो। अब 8वां, सबसे सुरक्षित तरीका, अगर आपको शक है तो फोन बेचो ही मत, या खुद तोड़ दो, या एक्सट्रीम केस है। अगर आप लालच में आओगे या आपके परिवार के लोग लालच में आएंगे तो यहां पर आपको नुकसान तगड़ा वाला हो सकता है। ये तुरंत नुकसान नहीं करते हैं, 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद आपका फोन का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। अब देखिए, अगर सावधानी नहीं रखी तो आपका बैंक डिटेल मिसयूज हो सकता है, फोटो वीडियो गलत काम में लग सकते हैं, फ्रॉड या ब्लैकमेल तक हो सकता है। लेकिन सही तरीके से डाटा साफ कर दिया तो 99% खतरा यहाँ पर खत्म हो जाता है, लेकिन 1% खतरा रहता है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे, क्या आपने कभी मोबाइल के बदले कुर्सी, जीरा, कंबल या साइकिल क्या आप कभी ने लिया है? अगर लिया है तो आप कान पकड़िए, दोबारा ऐसा काम नहीं करोगे, क्योंकि आप इस चीज का इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए खतरा होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।